Dear students, in our today videos, we will talk about matrix. And this video, you will learn that what is matrix and different types of matrix, columns of matrix, rows of matrix, order of matrix, and we will also solve exercise 1.1 in this video. Matrix is the regular arrangement of real number which is enclosed and square bracket is called matrix. Definition of matrix is regular arrangement of real numbers is called matrix. Regular arrangement of real number is called matrix, and it is enclosed and square brackets. Plural of matrix is called matrices. Plural of matrix is matrices, which is your chapter name. मैट्रिक्स के बहुत सारी एप्लीकेशन है आजकल इंजीनियरिंग में, फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज में, मैथमेटिक्स में. मैट्रिक्स मेक्स और कैलकुलेशन इजियर. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल अरेंजमेंट आप लोगों के लिए बनाता हूँ. दैट इज लाइक मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. अब यहाँ पे इसमें हम शो कर रहे हैं, लेट्स से कि कितने मैचेस पाकिस्तान और इंडिया ने, पाकिस्तान इंडिया के साथ कितने मैचेस खेले हैं. तो फॉर एग्जांपल 10 मैचेस. तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेट, एंड इसी तरह कितने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान जीते हैं और कितने मैचेस इंडिया जीता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं 1. यहाँ पे पाकिस्तान ने 8 मैच जीते हैं, लेट्स से इंडिया ने 2 जीते हैं. और इसके अलावा कितने मैचेस जो हैं वो ड्रा हो चुके हैं. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 मैच ड्रा हो गया है बिकॉज ऑफ रेन और इन अदर रीज़न. एंड कितने मैचेस जो है वो हार चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया. दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेड 10 मैचेस, 1 8 and 2, ड्रा 1-1 एंड लॉस 2-7. या अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये फाइंड करना हो कि पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते हैं, तो पाकिस्तान और इसी रो में आप ये वाला कॉलम यानी 1 कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं पाकिस्तान ने, तो दैट इज 8. तो आपके कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, आपको इजीली पता चल जाता है कि लॉस्ट कितने हैं, ड्रा कितने हो गए हैं, कितने मैचेस खेले हैं. तो ये हमारा कैलकुलेशन इस तरह मैट्रिक्स इजी बनाता है. और अब मैट्रिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, दैट इज लाइक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो होता है, जिसे हमने कहा कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ
real number is called matrix, या you can say that regular arrangement of element, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, दैट इज मे बी ए बी सी डी एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है लाइक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. A is the name of matrix. ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है एट रिप्रेजेंट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस तरह आप लोग सेट को पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम सेट के लिए, तो इसी तरह ब्रैकेट के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट. और ये जो है these are elements of matrix. अब यहां पे दो चीजें, एक रो होते हैं और एक कॉलम. तो रो और कॉलम क्या है, ये जो है ये कॉलम्स है. यहां से कंप्लीट ये 1 कॉलम, ये सेकंड कॉलम. और रोज ये एक रो, यानी जिसको मैं सिंपली R1 लिखता हूं, और ये सेकंड रो दैट इज R2. अब रो एंड कॉलम क्या पहचान किस तरह करोगे. फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है दैट इज लाइक B इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे इसकी ये एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8 और बी नेम ऑफ मैट्रिक्स हैं. तो यहाँ पे रो एंड कॉलम आप किस तरह पहचानोगे, जिससे कि मैंने बता दिया कि ये क्या है, रो है R1, ये रो R2 है यानी सेकंड रो, एंड इस तरह थर्ड रो भी हो सकता है, इट इज डिपेंड ऑन मैट्रिक्स. और ये कॉलम है C1, ये C2 एंड दैट इज कॉलम C3. अब रो एंड कॉलम किस तरह डिफाइन करोगे. रो में हम कहते हैं कि रो जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, इट रन्स हॉरिजेंटली. और कॉलम जो होता है इट रन्स वर्टिकली. अब हॉरिजेंटल क्या कौन से पोजीशन होता है, वर्टिकल कौन सा पोजीशन होता है. सिंपल, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में है यानी आप खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल पोजीशन, यानी इस टाइप के पोजीशन को कहते हैं, ये जो जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 2 3 4 4 7 8, तो ये कॉलम है क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन है, जिस तरह आप खड़े होते हैं ना सेम उसी तरह, तो इसको कहते हैं कॉलम. और रो, अगर आप आसानी के लिए आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये रो क्या होता है, मैं कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं, तो आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए जब आप लेट जाते हैं तो इस टाइप का पोजीशन जो होता है, सिंपल है, इस टाइप की पोजीशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टली, और ये क्या होता है, रो. और जो ये वाले पोजीशन है वर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, कॉलम. अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, लेट्स से एक कॉलम है
जिसके m रोज है, जिसकी m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, and having n columns. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर के लिए जनरली हम यूज करते हैं m क्रॉस n, लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है और उसमें 2 रो हैं, तो आप लिखोगे 2 क्रॉस एंड लेट से 4 रो हैं या 3 रो हैं 3, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये जनरल फॉर्म है m मल्टीप्लाइड बाय यानी m क्रॉस n, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करोगे m क्रॉस n। m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 3 4 5 6 7 8, ये इसके एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसमें कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। तो अगर देखा जाए ये 1 रो, ये सेकंड रो, यानी इसमें 2 रोज हैं, तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3, ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। होप सो कि ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया। इक्वल मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं? तो फॉर इक्वलिटी देयर आर 2 कंडीशंस। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वेदर दीज मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट, तो आप दो चीजों को देख के बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट वन जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट शुड बी सेम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस। फॉर इक्वलिटी दो कंडीशन है जो कि अगर ये के दो कंडीशन सेटिस्फाई करें मैट्रिक्स, तो वो इक्वल, आप कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट शुड बी सेम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है दैट इज 2/3 ऑर्डर है, तो दूसरे का भी 2/3 होना ज़रूरी है। एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक के भी और दूसरी की भी, ये भी सेम होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से हमारे पास 2 मैट्रिक्स है दैट इज ए एंड बी, और एलिमेंट्स ऑफ ए जो है दैट इज 1 4 6 and 8, and b is elements of b is 1 2 plus 2 4 plus 2 4 plus 4।
अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट कंडीशन को देखोगे, ऑर्डर चेक करोगे कि ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इसमें देखा जाए कितने रो है? 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2। 2 कॉलम्स यानी इसका ऑर्डर हो गया 2/2। एंड बी मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो 1 एंड 2 सेकंड 2 रो इसमें भी है और कॉलम्स 1 2 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। यानी हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये ऑर्डर सेम है। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या कहते हैं? एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो एलिमेंट के लिए आप क्या करें? यहाँ पे क्या है? 1 और सेम दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे, यानी यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे भी क्या है? 1। तो ये एलिमेंट तो सेम हो गया। अब इसका यहाँ पे क्या है? 4 है और यहाँ पे 2 + 2, तो 2 + 2 से क्या आता है? 4, यानी ये भी सेम हो गया। एंड यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 6 है और यहाँ पे 4 + 2 से क्या आता है? 6, यानी ये एलिमेंट भी सेम हो गया। एंड यहाँ पे क्या है? 8 और 4 + 4 = 8। तो एलिमेंट्स भी आल्सो सेम, यानी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इट्स मीन कि A = B, यानी ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब अगर यहाँ पे एन केस फॉर एग्जांपल इस 4 की जगह लेट से 5 होता, अगर ये 4 की जगह क्या हो जाए? 5 हो जाए। अब यहाँ पे क्या आता है? 4 और यहाँ पे क्या आता है? 5। तो इस केस में A ≠ B। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिस तरह आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर वो शेप उसको कह सकते हैं जिसके चारों साइड क्या हो? सेम हो, यानी एक साइड की जितनी लेंथ है दूसरी साइड की भी उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स केस में आप ये कहोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज will be equal to number of columns। यानी अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम भी होने चाहिए, अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, 4 रो है तो 4 कॉलम भी होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है and its element as only 1. B is also a matrix. Its element as 1 2 3 4. C is also a matrix and its element as, let's say, 3 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है दैट इज लेट्स से डी, और इसके एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब जिस तरह हमने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए,
तो आइए देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स केस में कितने रो हैं, 1, कितने कॉलम हैं, 1। तो इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड इस केस में अगर आप देखें तो कितने रो हैं, 1 2 एंड कॉलम्स 1 2। तो ये भी इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 2 और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी में अगर आप देख लें 1 रो, सेकंड रो, चलो हम इसमें एक और रो भी ऐड करते हैं। फिर ये हो जाएगा कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है एंड रो भी कितने हो गए, 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाय 3, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब अगर मैट्रिक्स डी को आप देख लें तो इन केस ऑफ डी इसमें रोज कितने हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 1 कॉलम 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 3। ऑर्डर सेम नहीं है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगुलर कौन से शेप को कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड आर सेम, फॉर एग्जांपल इस टाइप का होता है रेक्टेंगुलर आपके पास। इसी तरह मैट्रिक्स केस में सिंपल है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, यानी ऑर्डर सेम ना हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है एंड इट्स एलिमेंट इज 1 2 3 4 5 6। B is another element matrix and its element is A B C D E F। तो अब यहां पे अगर देखा जाए कितने रो हैं, 1, सेकेंड रो, तो ऑर्डर में हम लिखेंगे 2, यानी 2 रो हो गए एंड कॉलम 1 2 3 कॉलम हो गए, तो 2 बाई 3। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। एंड इसी तरह अगर यहाँ पे भी देख लें तो फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3, इट इज आल्सो मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर इसमें रोज ज़्यादा भी हो सकते हैं 2 बाई 3 के अलावा, 4 बाई 5 भी हो सकते हैं, बट सिंपली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये आपस में इक्वल ना हो, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर हैं एंड कौन से रेक्टेंगुलर हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए क्या होना चाहिए ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
फॉर एग्जांपल पहला मैट्रिक्स है ए, दैट इज 2305। तो अगर आप देखें ऑर्डर सेम है, यानी 2 रोज हैं एंड कॉलम भी सेम है, 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर हो गया 2/2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं एस शॉर्ट SM लिखता हूँ एंड रेक्टेंगुलर के लिए लिखूंगा RM। एंड सेकंड मैट्रिक्स में अगर आप देख लें 1 रो सेकंड रो, कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स हो गए, यानी ऑर्डर हो गया 2/3। अब रो जो है कॉलम की इक्वल नहीं है, सो इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए ये लिखोगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, और आपने कुछ नहीं लिखना, जस्ट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है आंसर्स में। एंड इसमें अगर आप देख लें तो 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यानी ऑर्डर सेम हो गया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें अगर आप देखें 1 रो 1 कॉलम, अगेन ऑर्डर सेम यानी 1/1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट ई जो है अगर आप देख लें 1 रो 2 कॉलम्स 1/2, तो ये कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहां पे भी अगर आप देख लें 1 रो सेकंड रो एंड ओनली 1 कॉलम, तो 2/1 इसका ऑर्डर हो गया, यानी नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमने बताना है ऑर्डर, जस्ट ऑर्डर बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट में अगर आप देख लें A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2। ऑर्डर के लिए जरूरी है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, हम इसमें लिखते हैं। तो कितने रो हैं, 2 रो हैं, तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ऑर्डर हो गया 2/3। सेकंड के लिए अगर आप लिख लें इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 कॉलम एंड 1 रो, 1 कॉलम 1 रो, तो ऑर्डर हो जाएगा 1/1। इसका अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें तो कितने रो हैं 1 2, यानी 2 बाय कॉलम्स 1 2 3, 2/3। नेक्स्ट में अगर आप देख लें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स 3/2। यहां पे अगर आप देख लें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 रो 1/1 2 कॉलम्स है तो 1/2, एंड लास्ट वन का ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 रोज है एंड 1 2 3 कॉलम है, 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है if A इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स गिवन है और क्या कहते हैं कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं आपने वो बताने हैं जिसका आपको बताया गया हो। फॉर एग्जांपल पहले में है A12, ये एक एड्रेस बताया गया है। 1 2 का मतलब ये एड्रेस है, जिसे होता है ना फेज 1 सेक्टर 2 समथिंग, तो इस तरह ये जो 1 है यहाँ पे इस केस में पहला जो भी आपके पास होता है ये शो करते हैं रो को एंड सेकंड शो करते हैं कॉलम को। तो A12 का मतलब कि फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, तो वो एलिमेंट आपने बताना है जो फर्स्ट रो में आता हो और सेकंड कॉलम में आता हो। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा आता है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो ये वाला है, हम इसको मेंशन करेंगे।
R1। अब ये C1 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट जो बताया गया है वो यहाँ पे है। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें यानी ये वाला एलिमेंट 2 जो है, तो इसका आंसर हो गया कि A1 2 इज इक्वल टू 2। A1 2 इज इक्वल टू 2 क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आता है 2 आता है इसमें। अब इसी तरह A2 3, इसका मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब अगर आपने इसको फाइंड करना है तो सेकंड रो कौन सा है, ये वाला, एंड कॉलम नंबर 3 ये है हमारे पास। तो कौन सा एलिमेंट आ गया, ये वाला था 0। तो A2 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है A3 2 यानी थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सा है, ये वाला, एंड सेकंड कॉलम तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A3 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है A4 3 यानी फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम। तो फोर्थ रो हमारे पास ये है, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो ये 6 जो है A4 3 में एलिमेंट होगा 6। A1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम भी ये है, तो इसे आ जाएगा A1 3 इज इक्वल टू -4। लास्ट है A3 3 यानी थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो थर्ड कॉलम थर्ड रो कौन सा है, ये थर्ड रो हो गया, सॉरी ये फोर्थ है, ये वाला, एंड थर्ड कॉलम भी ये हो गया। तो कौन सा एलिमेंट हो गया, A3 3 में आ जाएगा 5। एक बार फिर मैं बताता हूं, यहां पे जो भी लिखा है A1 2 का मतलब है ये कैटरेस के 1 है यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। A3 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। A4 3 का मतलब फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो आपने अगर बताना है, आप सबसे पहले रो को देखोगे यानी फर्स्ट रो देखोगे, जस्ट फर्स्ट रो मेंशन करें, फिर उसके बाद सेकंड 2 है तो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट आता है वो रिक्वायर्ड एलिमेंट हो गया, दैट इज 2। अब A2 3 का मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो आप सेकंड रो को देख लें और उसके बाद कॉलम 3 यानी क्या हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वलिटी के लिए जिस तरह मैंने बताया था कि 2 कंडीशन है, a matrix satisfy this condition then these matrices will be equal। पहला है A B C D मैट्रिसेस हैं। A is equal to 2 5 3 1, B is equal to 2 5 4 3, C is equal to 1 plus 1 3 plus 2 4 2 plus 1, D is equal to 2 4 plus 1 1 3। तो पहले कंडीशन को देखेंगे, दैट इज ऑर्डर। अगर यहाँ पे देखें 1 रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पे ऑर्डर 2 by 2 है। तो दूसरा जो इसके इक्वल मैट्रिक्स होगा वो भी 2 by 2 ऑर्डर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 2 रोज 2 कॉलम, ये भी 2 by 2 है, एंड यहाँ पे भी 2 रो है एंड 2 कॉलम है, और यहाँ पे भी 2 रो है एंड 2 कॉलम है। तो पहला कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई होता है, यानी जितने भी 4 के 4 मैट्रिक्स हैं उन सब का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। अब एलिमेंट्स के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे 2 है तो सेम इसी प्लेस पे यहाँ पे भी क्या है 2 है, और यहाँ पे भी अगर आप देख ले 1 plus 1 ये भी 2 आता है, और यहाँ पे भी 2 है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 plus 2 से भी 5 आता है, 4 plus 1 से भी क्या आता है 5 आता है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी A और B तो आपस में सेम नहीं है क्योंकि 3 4 एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए। यहाँ पे भी 4 है तो ये भी A के साथ सेम नहीं है, एंड यहाँ पे 1 है, ये भी सेम नहीं है।
अब नेक्स्ट क्या है, सो अगर देखा जाए 1 है और यहाँ पे 1 है तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, एंड यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब कि ए के जितनी भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट है, यानी ए इज इक्वल टू डी, और ऑर्डर भी सेम है। अब बी को अगर देखा जाए 2, सी में भी 1 + 1 2, 5 3 + 2 5, 4 4 3 2 + 1 3, तो इसका मतलब कि बी जो है दैट इज इक्वल टू सी, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, kindly like our videos and subscribe to our channel and press the bell icons to get updates. Thank you.